नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज़ में पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारी पहली न्यूज है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पाद विभाग ने हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी किया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सुधार करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे होगा क्या? इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेजी लाना और निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया को सरल बनाना। अगली न्यूज है हमारी कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 ये लाया गया है हाल ही में। क्यों लाया गया ये हम लोग देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया गया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कार्यान्वयन करने में सक्षम करेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए विधेयक 2019 में 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। यह 12 दिसंबर को इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी सहमति दी थी। अब इस संशोधन में था क्या, आइए हम लोग देखते हैं। पुराना है लेकिन चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता पात्र बनाने का प्रावधान करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये सब जो कास्ट हैं ये सब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे वे CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। CAA मतलब वही 2019 वाला एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जो कि छठी सूची में शामिल हैं। जो भी राज्य, जो भी क्षेत्र छठी सूची में शामिल हैं, यह कानून उन पर लागू नहीं होगा। अगली न्यूज है कि लक्षद्वीप में INS जटायु नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने 6 मार्च को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पर एक नया बेस जिसका नाम INS जटायु को स्थापित किया है। यह बेस अंडमान में बनाए गए INS बाज के समान होगा। नाम क्या? INS जटायु। INS बाज पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये अंडमान में है। INS जटायु प्रभावी रूप से लक्षद्वीप में यह दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा। इसमें पहला बेस कावारत्ती में INS द्वीपरक्षक वर्ष 2012 में इसे चालू किया गया था। मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक और हवाई सुविधाओं के विकास से भारतीय समुद्री वाणिज्य जो व्यापार होता है वह सुरक्षित होगा और साथ ही इसे पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। अगली न्यूज है स्वयं प्लस प्लेटफार्म। आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी 2024 को SWAYAM प्लस स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल उद्योग क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार कोर्स की पहचान करने, उन्हें शामिल करने के लिए स्वयं पहल का विस्तार है। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों की रोजगार की क्षमता को बढ़ाना है। अगली न्यूज है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 9 फरवरी से 6 मार्च तक यह जो है संपूर्ण देश में युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल, याद रखिएगा इनका नाम है यतिन भास्कर दुग्गल, इन्होंने पहला पुरस्कार जीता हुआ है। जबकि तमिलनाडु की वैसड़ा पिचाई, तमिलनाडु की हैं वैसड़ा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार जीता और राजस्थान की कनिष्का शर्मा, इन्होंने तीसरा पुरस्कार जीता। पहला याद रखिएगा, पहला पूछा जाएगा किसने जीता है, तो भास्कर दुग्गल ने। वर्ष 2024 में
राष्ट्रीय युवा संसद आयोजन युवाओं की आवाज़ राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त विषय पर, मतलब इसकी थीम क्या थी, युवाओं की आवाज़ इसकी थीम थी, पर आधारित था। यह युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी। इस जिला युवा संसद का आयोजन 9 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक किया गया। दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो का जो है अंत होता है। दोस्तों अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।